जो भी ये मैच जीतेगा वो होगा फाइनल्स में एशिया कप 2022, सॉरी एशिया कप 2025 के। तो आज हम बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में जो हो चुका है एशिया कप के सुपर फोर्स के अंदर। और अगर आपने जानना है कि कैसे अभी भी 2 मैच हारने के बाद श्रीलंका जा सकती है फाइनल्स में इसी एशिया कप के, तो वीडियो को एंड जरूर देखना। तो अब हम बात करते हैं श्रीलंका जब पहले बैटिंग पे आई तो बैटिंग करी सिर्फ एक ही प्लेयर ने, बाकी सारे वेकेशन पे आए हैं। उनका क्या है कि दुबई भी घूम रहे हैं, साथ में क्रिकेट खेलने को भी मिल गया, तो इससे बढ़िया क्या है। मुझसे पूछो तो मैं भी भाई खुश रहूंगा कि दुबई भी घूम लिए, साथ में क्रिकेट भी खेल लिया। लेकिन कमिंदू मेंडिस ने 50 मारा और मैं पूरे भरोसे में हूं कि इसी आदमी से झाड़ू भी लगवाते हैं, इसी आदमी से पोछा भी लगवाते हैं, इसी से बैग भी उठवाते हैं और इससे बदतमीजी से बात भी करते हैं। बाकी सब क्योंकि भाई क्यों कर रहा है, तू भी हो जाता है, क्यों जबरदस्ती है। मतलब पहले इंडिया के सामने 50 पे हुए थे आउट ये फाइनल्स में, और अब तूने अकेले ने 50 मार दिया। व्हाट्स द पॉइंट भाई, जल्दी आउट हो, जल्दी निकलेंगे घर वापस। यार बहुत ज्यादा आ गई। दुबई अच्छा है लेकिन श्रीलंका भी तो वापस घूमना है। किसी और ने बैटिंग नहीं करी, सिर्फ कमिंदू मेंडिस ने बैटिंग करी। बाकी हम जरूर बात कर सकते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की। बड़े हसबुल्ले ने 3 विकेटें ले ली, यानी शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें ले ली। और मैं जब कहता हूं कि पाकिस्तान की T20 साइड का कोई अगर MVP है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, तो वो शाहीन अफरीदी ही है। 3 विकेटें लेके गए। जो पावर प्ले में पुरानी इफेक्टिवनेस थी, जो कहते थे कि भाई एक समय पे शाहीन डालता है, नहीं वो लेफ्ट आर्मर की बॉल अंदर आती है, वही हुआ बड़े समय बाद। और कमिंदू की विकेट भी लेके गए। तो लिटरली बॉलिंग से काफ़ी अच्छा मैच रहा शाहीन का। बैटिंग तो दीनी पाकिस्तानी भाई इसके खिलाफ हो गए हैं। इसके बैटिंग देख के बैटर्स को शर्म आती है कि भाई अगर इसने रन मार दिए तो हमारी तो थू मैं हो जाएगी कि ये नीचे बॉलर आके मार देता है, हमसे लगते नहीं। बेचारे के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। बाकी हारिस रऊफ 2 विकेट लेके गए। हुसैन तलत जो कि पिछले ही मैच में आए थे, वो 2 विकेट ले गए। अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन कमाल की बॉलिंग थी अबरार अहमद की। 4 ओवर में 8 रन और 1 विकेट। अब ये 1 विकेट ज्यादा नहीं है, लेकिन 4 ओवर में 8 रन, 2 की इकोनॉमी, तो आपने कुछ स्पेशल करा है। और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया था अबरार की बॉलिंग ने। और शाहीन ने अर्ली जो विकेट्स ली थी, तो वहां से सारा गेम पाकिस्तान के पाले में ही था। तो अब बात करते हैं जब पाकिस्तान चेस करने आया 134 का टोटल, और 134 है सामने श्रीलंका। कितने ओवर्स में चेस होना चाहिए मैक्सिमम साइड पे? 15, 15.5, 16.5 नहीं, पाकिस्तान ने चेस करा 18 ओवर में। जबकि साहिबजादा फरहान ने 160 के स्ट्राइक रेट से अच्छा स्टार्ट दे दिया था, लेकिन फिर जब एक ओपनर ने फायर करा और वो स्ट्राइक रेट से खेला जिसकी वजह से बाबर और रिजवान बाहर बैठे हैं, तो दूसरा ओपनर क्यों करेगा? मतलब एक कर तो रहा है तो दूसरे ओपनर को क्या जरूरत है? मतलब करना भाई, मैं तो तू कर रहा तो मैं क्यों करूं? प्रॉब्ली यही सोचा फकर जमान ने और स्लो खेल के गए। साइम अयूब बहुत ठंडा एशिया कप है, बाय गॉड बहुत ठंडा एशिया कप है। इनको शायद अब बॉलिंग पे ही फोकस करना चाहिए। सलमान अली आगा, जेन्युइन ओपिनियन, वेस्ट ऑफ स्पॉट, मजाक से हटके। बॉलिंग में ऐसा कुछ नहीं करा, कैप्टनसी में एंड बैटिंग में तो आप सामने देख ही सकते हो। तो मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ स्पॉट है। किसी एक को ले आए, रिजवान को ले आओ, बाबर को ले आओ, किसी और को ले आओ, वो इससे बेहतर इफेक्टिवनेस दे सकता है। इसके बाद हुसैन तलत 32 ऑफ 30 फंस गए थे बीच में। एक पॉइंट पे था कि शायद अगर पाकिस्तान यहाँ से मैच हार गई तो किसी को लपेटा जाएगा, तो हुसैन तलत को, लेकिन बच गए। हारिस जब आउट हुए थे मेरे को लगा हुसैन तलत तो गया, लेकिन नवाज तू मेरा मैच विनर है। और आज मैच विनर वाला काम ही करा नवाज ने और जिता दिया पाकिस्तान को। लिटरली बेस्ट इनिंग्स खेली है। और नवाज आउट हो जाते तो तलत को पकड़ा जाता, लेकिन मैं भी कहाँ जा रहा हूँ। इनका बेस्ट बैटर तो वैसे भी नंबर 9 पे आता है शाहीन अफरीदी। गलत कर रहे हो पाकिस्तानी और शाहीन अफरीदी की बैटिंग पोटेंशियल वेस्ट करके। मैं तो एक जेन्युइन ओपिनियन दूं, सलमान अली आगा की जगह शाहीन अफरीदी ही भेज दो बैटिंग पे। कुछ इससे तो बेहतर ही करेगा, कुछ तो करेगा। बैट घुमाएगा, आउट हो गया, बोल देना एक्सपेरिमेंट था। नहीं तो वैसे मेन बैटर तो आपका वही है। अब बात करें श्रीलंका के बॉलर्स की, तो नुवान तुषारा का ठीक ठाक सा दिन था। पिटे स्टार्टिंग में, दुश्मंता चमीरा स्टार्टिंग में ठीक थे, आखिरी ओवर में पिटे। तीक्ष्णा अच्छा ओवर, अच्छे ओवर सारे। वनिंदु हसरंगा आखिरी ओवर में पिटे, लेकिन बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। और असलंका की कैप्टनसी में मेरे को अब डाउट होने लगा है कि मुझे वो जोर नहीं दिख रहा। वो लगा नहीं मेरे को कि भाई आप फॉर द किल जा रहे हो, आप दुबई में वेकेशन मनाने आए हो, ये दिख रहा था मेरे को। चले असलंका मेरे ख्याल से एक ओवर और डाल सकते थे एक पेसर की जगह, पर वट एवर ही वॉन्ट्स टू। करुणा रत्ने को खामखा ओवर दिया, कोई जरूरत थी नहीं। पर असलंका अपने आप को ज्यादा बेहतर यूज कर सकते थे, और हसरंगा को जब वो एक बहुत तगड़े फ्लो में थे तभी लगा सकते थे। एटलीस्ट रन नहीं देते, विकेटें नहीं लेते। तो अब बात करते हैं श्रीलंका कैसे आ सकती है फाइनल्स में। जी हाँ, 2 मैच में गंद फैलाने के बाद भी क्या श्रीलंका आ सकती है फाइनल्स में? तो मैच समझिए जी, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। इंडिया हरा दे बांग्लादेश को, जो कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, दोनों टीमें टूर्नामेंट छोड़ के भाग जाएं। इनको घर बुला लिया जाए कि घर आओ, आपकी बहुत याद आ रही है। और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हो इनके पास कि
आ जाओ, खाने में बढ़िया कुछ बना रखा है, समथिंग समथिंग समथिंग, और ये दोनों छोड़ के भाग जाएं। और अज्यूमिंग श्रीलंका इंडिया को इतनी तरीके से हराए कि उनका नेट रेट इन दोनों टीमों से बेहतर हो जाए तो श्रीलंका आ सकती है, नहीं तो कोई चांस नहीं है। तो रियलिस्टिकली श्रीलंका आपका गेम हो चुका है ओवर। एक चांस था श्रीलंका पाकिस्तान को हराती और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को हराती और फिर सबके 2-2 पॉइंट हो जाते इन 3 टीम्स के, और इंडिया ऑब्वियसली अनबीटन जाती फाइनल्स में। तो जिसका नेट रन रेट ज़्यादा होता वो पहुंच जाते फाइनल्स में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब है ऐसा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो भी ये मैच जीत गया वो जा रहा है, उसकी टिकट होगी फाइनल की। ये मैच है अपना सेमीफाइनल मान लो इसे, ये जो जीत गया वो गया, वो पहुंच गया फाइनल्स। इंडिया के पास 2 मैचेस हैं, अज्यूम करते हैं दोनों इंडिया जीत जाएगी, तो इंडिया वर्सेस जो भी ये मैच जीतेगा वो होगा फाइनल्स में एशिया कप 2022, सॉरी एशिया कप 2025 के।